हेलो अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुश होंगी कि वाह वाह रीशा ने कर लिया सारा कुछ। Okay. एम्बेरसमेंट। डिले नहीं करते, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने थोड़ी बहुत प्रेप की हुई है चीज़ों की ऑलरेडी, ताकि मुझे ये बॉइलिंग शॉइलिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या प्रेप कर रही हूँ। मैं बेसिकली सिर्फ बनाऊँगी चिकन के समोसे, चिकन एंड वेजिटेबल एंड मैक्रोनी रोल्स एंड पिज़्ज़ा पार्सल्स। पिज़्ज़ा पार्सल्स की आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने ये रेसिपी कभी देखी होगी। पिज़्ज़ा पार्सल का पिज़्ज़ा से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसका जैसे एक नाम है जो हमारी फैमिली में सब बनाते हैं, तो हम उसी नाम से उसको आगे लेके चलते हैं। इसमें बेसिकली नूडल्स डलते हैं जो कनौर के मैगी नूडल्स होते हैं। खैर वो रेसिपी मैं आप लोगों ओके ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रोल्स की रेसिपी। प्लस मैंने ना रोल पट्टी एंड समोसा पट्टी वगैरह जो है वो मैं मंगवा चुकी थी। अभी मैंने उसको फ्रिज में पड़ी हुई थी वो, तो मैंने बाहर रखी है ताकि वो थोड़ी सी जो है वो थॉ हो जाए। एंड सांस चढ़ गया भाई, अभी तो काम शुरू भी नहीं किया। सॉल्ट एंड पेपर, ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम नहीं थी तो मैंने वाइट पेपर डाला था, बट यू कैन यूज़ ब्लैक पेपर। एंड मुझे ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए यू कैन
तो आप अपने हस्बे ज़ायका जो है वो सारी सीजनिंग डाल दें। ओके, सो दिस इज़ डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी। सो गाइस, हमारी अब नेक्स्ट रेसिपी जो है वो होगी अबाउट पिज़्ज़ा पार्सल्स। एंड ये बहुत मज़े के बनते हैं, इनकी पैकिंग भी थोड़ी स्क्वायर शेप में होती है, डिफरेंट होती है। एंड जब आप इनको फ्राई करके खाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे, बिकॉज ये इतने मज़े के बनते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट ऑल यू नीड इज़ ऑब्वियसली चिकन। यू नीड सम कैप्सिकम, जो मैंने ना ऐसे छोटी छोटी काटी हुई है, लंबी नहीं काटनी है आप लोगों ने। काट के मेरे हाथ ऐसे हो गए। Then you need some sweet corn, you need cheese and you need कनौर के चिकन नूडल्स। तो सबसे पहले हम चिकन नूडल्स बना लेते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को ना थोड़ी बहुत सीजनिंग भी डालनी पड़ेगी, बिकॉज चिकन नूडल्स का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। तो आप अपने ना स्पाइसेस उस हिसाब से डाल सकते हैं। एंड नूडल्स में आपने वो सारे स्पाइसेस डालने हैं। तो हम नूडल्स बना लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अच्छा, तो जब मैं नूडल्स बना रही थी तो मैं रिकॉर्डर ऑन करना भूल गई थी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आपने नूडल्स के पैकेट को बहुत अच्छे से क्रश कर देना है ताकि वो छोटे छोटे हो जाएं। एंड उसको आप लोगों ने उसकी टेस्ट मेकर के साथ बना लेना है। मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड नहीं किया था क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉल्टी होते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च एंड ब्लैक पेपर डाल दिया था। यहाँ पर आपने इसके साथ ऐड कर देना है कॉर्न एंड अच्छे से स्टर करना है। एंड एट द पॉइंट जब आपको लगे कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया, एट दिस पॉइंट तो आपने अपनी कैप्सिकम डाल देनी है एंड आपने स्टोव ऑफ कर देना है एंड आपने इसको मिक्स कर लेना है। सो एट दिस पॉइंट यू प्रीटी मच हैव एवरीथिंग ऑन हैंड। तो आपने सब कुछ एक बाउल में डाल देना है। मैंने सारे नूडल्स एक बाउल में डाल दिए थे अलॉन्ग विद चिकन एंड चीज़। चिकन मैंने एक गलती की थी, मैंने चिकन को अच्छे से सीज़न नहीं किया था, लेकिन आप जब बॉईल कर रहे होंगे तो आप अच्छे से सीज़न कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे मैंने चीज़, मुझे लग रहा था कि शायद कम पड़ गया तो मैंने और चीज़ ऐड कर दी थी। एंड आपको बेसिकली इसी तरह इसको ड्राई मिक्स कर लेना है। सो इसके बाद मैंने बनाया था समोसा फिलिंग। एंड आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा था, शायद चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं रिकॉर्डर, मुझे लगा मैंने ऑन कर दिया, लेकिन जब मैं अपनी गैलरी स्क्रॉल करती तो मैंने रिकॉर्डर ऑन नहीं किया हुआ था एंड इसकी रेसिपी शूट नहीं हुई। बट इट्स वेरी ईजी। आपने चिकन का कीमा ले लेना है एंड चिकन के कीमे को बनाते वक्त आपने उसके अंदर सॉल्ट एंड विनेगर ऐड कर देना है। जब चिकन आपका पूरा पक जाए उसके अंदर आपने डाल देनी है दड़ा मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला एंड सूखा धनिया। ये भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। एंड जब आपका चिकन का कीमा पक जाए तो उसके अंदर आप अपनी बॉइल्ड पीस डाल सकते हैं एंड देन यू आर गुड टू गो। पिज़्ज़ा पार्सल्स या बॉक्स पैटीज़ जो भी आप इसको कहते हैं, आपने उसको इस तरह पैक कर लेना। आई थिंक स्क्वायर शेप पैकिंग तो सबसे ज़्यादा आसान होती है एंड ये सभी को आती होगी। तो ये मेरे अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गए थे। ऑल्सो इफ़ यू वांट तो आप इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट भी कर सकते हैं, लेकिन दैट्स टू मच फॉर मी। इतनी ख्वारी नहीं होती, बस इतनी ही ख्वारी होती है जितनी मैं कर रही थी इसीलिए दिस इज़ इट। अच्छा, बॉक्स पैटी या पिज़्ज़ा पार्सल्स बनाते हुए एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी समोसा पट्टी जो है वो अगर थोड़ी सी भी कहीं कॉर्नर से फटी हुई है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द मेन एडवांटेज कि वो ज़ाया नहीं होती। इसके बाद मैंने बनाए थे रोल्स एंड मनाहिल जो है वो प्योरली समोसों पे काम कर रही थी, बिकॉज़ मुझे समोसा पैकिंग बिल्कुल भी नहीं आती एंड वो भी बहुत मुश्किलों से यूट्यूब से देख के कर रही थी। बट एट द एंड ऑफ द डे वी मैनेज्ड। ऑल्सो जो मैदे की स्लरी थी वो बहुत ज़्यादा पतली बन गई थी। इट डज़न्ट मैटर रियली, लेकिन वो उसने मेस बहुत क्रिएट कर दिया था। आप देख रहे होंगे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गन मच गया था। बट ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे पिज़्ज़ा पार्सल्स बन गए थे। अच्छी क्वांटिटी में सब कुछ बना था। मनाहिल ने इतने अच्छे समोसे बनाए थे, बहुत अच्छी समोसा पैकिंग की थी। एंड देन दीज आर द रोल्स। तो फाइनल स्टेप रह गया था जो है पैकिंग का। ये मेरे पास तो सारे इतने ज़्यादा पैकेट्स नहीं थे, बट आप इसको शॉपर्स में भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ों को जो ज़्यादा क्वांटिटी में थे वो शॉपर्स में स्टोर कर दिया। ओके एवरीवन, तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। यू कैन सी फ्रॉम माई एनर्जी दैट आई एम वेरी टायर्ड। सो मैंने सब चीज़ें बैग्स में डाल दी हैं। पिज़्ज़ा पार्सल्स ऑलमोस्ट 45 बने हैं मेरे एंड समोसियाँ मेरी बनी है ऑलमोस्ट 53 एंड एज वेल एज 53 रोल्स मैंने यहाँ रखे हैं। सो 53 रोल्स भी बने हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई है। बट रोल्स और पिज़्ज़ा पार्सल्स के जो बैटर है ना वो बच चुका है, तो उस बैटर को मैं अभी स्टोर कर लूँगी। मैं कल नई पट्टियाँ मंगवा के इनको भी यूटिलाइज़ करूँगी ताकि ज़्यादा रमज़ान कवर हो जाए। सो इनको पैक कर लेते हैं।
तो ये जो मेरा बैटर बच गया, इनको मैं कल ही सारी पैक कर दूँगी नई पट्टियाँ मंगवा के, बिकॉज़ रमज़ान के बीच में ये चीज़ें दोबारा नहीं होती। आप जितना भी ट्राई कर लें कि अगर कुछ रह जाए एंड आप रमज़ान के बीच में दोबारा से बनाएंगे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, एनर्जी ही नहीं रहती एंड यू थिंक कि यार ठीक है कुछ ख़त्म हो गया तो बस लेट इट बी। प्लस वो जो कॉर्नफ्लावर नहीं मैदे की जो स्लरी थी वो भी बच गई थी, तो मैंने वो भी पैक कर ली थी। तो मेरी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। समोसियाँ हैं, ये है पिज़्ज़ा पार्सल्स, रोल्स वगैरह एंड ऑल्सो मैंने बुशराज कुजीन से मैंने ये चीज़ बॉल्स ऑर्डर किए थे 2 दर्जन। सो दैट्स दैट एंड एवरीथिंग इज़ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। तो गाइज़ दिस वाज माय प्रिपरेशन फॉर रमज़ान एंड बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ